इस वीडियो में हम शाहजहाँ के बारे में देखने वाले हैं। तो शाहजहाँ का जो समय काल था या शासन काल था 1628 से 1658 के बीच में होता है। शाहजहाँ जो होता है वो जहांगीर का द्वितीय नंबर का पुत्र होता है और इसका जो ओरिजिनल नाम था वो खुर्रम था। शाहजहाँ ने इसको मतलब सलीम ने इसको शाहजहाँ की उपाधि दी थी, जिसके बाद इसका नाम शाहजहाँ पड़ गया था। दूसरा जो सलीम का जो तीसरा बेटा था शहरयार, उसकी शादी लाडली बेगम से हुई थी और लाडली बेगम नूर जहाँ की बेटी थी। नूर जहाँ वही थी जिससे सलीम ने निकाह किया था। तो आज चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं शाहजहाँ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न ये है कि जो शाहजहाँ की माता थी उनका नाम जोधाबाई ये जगत गोसाई था। ठीक है, और ये हिंदू माता थी, एक तरह से कह सकते हैं शाहजहाँ की जो माता थी वो हिंदू थी। और शाहजहाँ की माता हिंदू होने के बावजूद भी शाहजहाँ ने किसी भी हिंदू स्त्री से निकाह नहीं किया था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था और इनकी पत्नी थी वो अर्जुमंद बानो बेगम थी। अर्जुमंद बानो बेगम को ही शाहजहाँ ने मुमताज़ महल और मालिक ज़मानी की उपाधि दी थी। और जो इनकी जो है प्रसव पीड़ा के चलते जब शाहजहाँ की पत्नी यानी अर्जुमंद बानो बेगम की प्रसव पीड़ा से जब मृत्यु हो जाती है तो शाहजहाँ उनकी कब्र पर ताजमहल बनवाते हैं। ठीक है, अब ताजमहल को बनने में करीब 20 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, 20 वर्ष लग जाते हैं। तो जो 20 वर्ष लगते हैं ताजमहल को बनाने में, तो उसके मेन जो आर्किटेक्ट थे यानी आर्किटेक्ट थे जिसने उसका नक्शा वगैरह बनाया था, तो वो अहमद लाहौरी थे। अहमद लाहौरी के काम से प्रसिद्ध होकर ही शाहजहाँ ने उसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि जो दी थी। और जो स्थापत्यकार तो अहमद लाहौरी थे, लेकिन जो ताजमहल का जो सुपरवाइज़र था एक तरह से जिसके देख रेख में काम चल रहा था, वो उस्ताद ईशा खां था। ठीक है, वो उस्ताद ईशा खां था। और ताजमहल के बारे में खास बात यह है कि ये आगरा में स्थित है और विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। इसके अतिरिक्त जो है ताजमहल के जितने भी भवन हैं या फिर कह सकते हैं कमरे वगैरह, वो स्क्वायर में है। स्क्वायर मतलब वर्गाकार में है, मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये है कि उसने महावत खां को उपाधि दी थी खान खाना की, उसने मतलब शाहजहाँ ने दी थी। फिर मीर जुमला जो है ओरिजिनल नाम उसका था मोहम्मद सैयद था। और मोहम्मद सैयद का जो उपनाम या कह सकते हैं एक तरह से दिया गया था वो मीर जुमला था। तो मीर जुमला में ने क्या किया था, मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा दिया था। अब देखिए कोहिनूर हीरा जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है हुमायूं को मिलता है। ठीक है, हुमायूं को मिलता है और फिर उसके बाद जो है ये इधर उधर यहीं भारत में इधर उधर घूम रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मीर जुमला जो है शाहजहाँ को ये फिर से जो है वापस सौंपता है। तो जो मीर जुमला होता है वो जो शाहजहाँ को जो हुमा ये कोहिनूर हीरा सौंपता है, तो जो शाहजहाँ होते हैं वो इससे तख्ते ताउस बनवाते हैं। तख्ते ताउस बनवाकर जो है इसमें जिसका नाम था एक तरह से कह सकते हैं मयूर सिंहासन बनवाते हैं शाहजहाँ। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस जो बनवाते हैं उसी में ये जो कोहिनूर हीरा होता है इसी को जड़वा देते हैं। तो कोहिनूर हीरा जो जड़वाने का काम होता है तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में, वो करता जो है वो बेबादल खां करता है। बेबादल खां जो है उसमें जो है जड़ता है मयूर सिंहासन में ये कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरा या फिर कह सकते हैं जो हीरो के लिए उस टाइम पर जो प्रसिद्ध स्थल था वो गोंडवाना था। ठीक है, गोंडवाना था। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है इसे यानी इसने सिक्के चलाए थे, यानी शाहजहाँ ने जो सिक्के चलाए थे वो आना नामक एक स्पेशल सिक्का चलाया था। उससे प्रचलन में उस टाइम पे थे आधा और दाम नामक सिक्के थे, लेकिन आना इन्होंने एक अलग सिक्का चलाया था। नेक्स्ट ये था कि शुरू किया था इन्होंने यानी शाहजहाँ ने शुरू किया था ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा का जो शुरुआत जो है शाहजहाँ ने की थी। और इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था सिजदा एवं पाबोस प्रथा। अब देखिए सिजदा एवं पाबोस प्रथा क्या थी। जो सिजदा था सी सी मतलब सर, देखिए सा यहाँ पर भी है, तो मतलब सुल्तान के आगे जब भी कोई आता तो वो सुल्तान के सामने सर झुकाता था। और पाबोस प्रथा के अंदर मतलब क्या था, पा से हो जाएगा पैर। तो सुल्तान के आगे जब भी कोई आता था वो सिर झुकाता था और उसके पैर चूमता था। तो ये थी सिजदा एवं पाबोस प्रथा। पाबोस प्रथा और सिजदा प्रथा को पहली बार लागू किसने किया था, तो बलबन ने किया था। लेकिन जो है शाहजहाँ ने अपने काल में इसे सिजदा एवं पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब इलाही संवत जो अकबर ने चालू किया था उसके स्थान पर जो है शाहजहाँ ने हिजरी संवत चलवाया था। और दक्षिण का टोडरमल की जो उपाधि दी जाती है वो मुर्शिद कुली खां को दी जाती है। पादशाह नामक इसको मत याद करिए, क्योंकि ये जो है हर टाइम पीरियड में हर 10 साल के अंत में जो है अलग अलग लेखकों द्वारा उसी यानी शाहजहाँ के टाइम पीरियड को यानी उसकी समय शासनकाल के बारे में लिखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फिर जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि संगमरमर जो है आता था, यानी संगमरमर का जो एक तरह से कह सकते हैं एतमादुल्ला की मकबरे के बाद जो संगमरमर का ट्रेंड चालू होता है बनाने का या संगमरमर लगाने का। तो संगमरमर जो आता था उस टाइम वो कहाँ से आता था, वो मकराना से आता था और मकराना जोधपुर में था।
इसका समकालीन था, यानी कह सकते हैं शाहजहाँ को जो समकालीन था, यानी सॉरी, शाहजहाँ को जो मुगल कालीन जो है शासनकाल का वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। मतलब जो शाहजहाँ का जो शासन था वो मुगल कालीन जो है शासनकाल का वास्तुकला का स्वर्ण युग था। और इसके अतिरिक्त जो इसने इतने ज़्यादा निर्माण कार्य किए थे, इसे इसलिए निर्माण का एक तरह से निर्माण का जो है एम्परर भी कहा जाता था इसे, शाहजहाँ को। और इसने राजधानी को आगरा से दिल्ली किया था। तो राजधानी हर शासनकाल के टाइम पर लगभग बदलती बदलती थी, और किसी के टाइम पर एक बार तो किसी के बाद दो बार भी बदली हैं। इसके समय अधिकांश हिंदू दक्कन का गवर्नर, यानी इसके समय पर अधिकांश जो है समय में दक्कन का गवर्नर जो है औरंगजेब था। औरंगजेब को उसने दक्कन का गवर्नर बना के रखा था अधिकांश समय पर। और इसके काल को स्वर्ण काल कहा था एल श्रीवास्तव ने। इसके काल को स्वर्ण काल कहा था एल श्रीवास्तव ने। इसके दरबार में चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर था, मीर हाकिम था, और राजकवि थे, कलीम थे, संगीतकार थे लाल खां। लाल खां को ही इन्होंने गुण समंदर की उपाधि दी थी। लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। इसने शालीमार, यानी शालीमार जहांगीर ने जिसने शुरुआत की थी बाग को, इसने जो है शालीमार बाग को पूर्ण कराया था। अब देखिए बाग बाग या फिर कह सकते हैं एक तरह से जो है बगीचा, उपवन वगैरह जिसमें पानी बहता हो, इस टाइप के जो जो कॉन्सेप्ट आया था वो बाबर के टाइम पर आया था। तो शाहजहाँ ने शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था। ताजमहल देख रेख में बना था उस्ताद ईशा खां, ठीक है, ईशा खां, और उसमें समय ताजमहल बनाने में करीब 20 साल लगे थे। ताजमहल के भवनों की लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, और ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न की संज्ञा दी जाती है। संगमरमर में स्वप्न की संज्ञा जो है ताजमहल को दी जाती है, ठीक है। और पत्थर में स्वप्न की जो संज्ञा होती है पंचमहल को दी जाती है। पर याद रखिएगा पंचमहल ये जो है अकबर के टाइम पर बना था, अकबर के समय पर बना था, ठीक है। और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट जो है शाहजहाँ का नाम, यानी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 10 साल पर अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई थी, तो ये 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये था कि जो है शाहजहाँ का लगाव दारा शिकोह, जो कि काफ़ी उदार था, तो दारा शिकोह के प्रति ज़्यादा था, जिसके कारण दारा शिकोह को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और उसको ही बुलंद शाह इकबाल की उपाधि भी दी थी, यानी शाहजहाँ ने दारा शिकोह को बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी। लेकिन क्या होता है, ये घोषणा होने के बाद जो है जो औरंगजेब होता है वो एक तरह से आग बबूला हो जाता है, और फिर जो है सारी का सारा कहानी पलट जाती है। तो जिसके कारण जो उत्तराधिकार का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1658 में होता है, बहादुरपुर में होता है, और इसे धर्मट का युद्ध कहते हैं। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। अंतिम लड़ाई जो कह सकते हैं एक तरह से उत्तराधिकार को लेकर जो चलती है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, वो 1659 में देवराई की घाटी में होती है। इस युद्ध के बाद या इस लड़ाई के बाद दारा शिकोह तो वैसे हार जाता है। उसको हारने के बाद क्या करता है औरंगजेब, इस्लाम की अवहेलना के संबंध में या आरोप में उसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। तो औरंगजेब जो है हत्या करवा देता है। नेक्स्ट जो है और फैक्ट ये है कि दारा ने अपना अंतिम जीवन बिताया था कंकवाड़ी किला अलवर में, और औरंगजेब ने इसे यानी शाहजहाँ को फिर क्या करता है, दारा शिकोह की मृत्यु के बाद जो है औरंगजेब बनी जाता है। औरंगजेब बन जाता है तो वो क्या करता है, शाहजहाँ को बंदी बना लेता है 1658 में। 1658 में शाहजहाँ को बंदी बनाकर उससे जो है 8 वर्ष तक जो है कारावास रखता है, और वो आगरा के किले में जो है रखता है। अब जो है उसी जो है आगरा के किले में उसको 8 वर्ष बाद, यानी जो है 1666 में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, और उसकी मतलब शाहजहाँ की, ठीक है। तो शाहजहाँ की जो मृत्यु होती है 8 वर्ष बाद आगरा के किले में, एक खास बात यह है कि जो 8 वर्ष का समय बीतता है उसका किले में बंदी एज अ बंदी, तो जो है औरंगजेब उसमें 8 वर्ष में एक भी बार उससे मिलने नहीं जाता है। और जो शाहजहाँ होता है उसकी जो देखभाल करती है वो जहाँ आरा करती है। जहाँ आरा जो है 8 साल तक उसकी देखभाल करती है, और उससे उसने शाही जीवन एक तरह से त्याग दिया था, और 8 वर्ष तक उसकी सेवा करती है, ठीक है। और एक खास बात यह भी है, जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी तो उसको कंधा देने के लिए भी औरंगजेब नहीं आया था, बल्कि उसको कंधा दिया था नौकरों एवं हिजड़ों ने। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट ये था कि जो शाहजहाँ था उसने निर्माण किया था बहुत सारा, इसलिए उसे निर्माण का राजकुमार भी कहते हैं। उसने ताजमहल बनाया था जिसे संगमरमर में स्वप्न कहते हैं, और पंचमहल, ये पंचमहल यहाँ पर इसने नहीं बनवाया था, ये लिखा गया है, ठीक है। पंचमहल पत्थर में स्वप्न, इस फैक्ट के लिए इसको लिखा गया था, इसमें अकबर ने बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर में है ये। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया था, आगरा में था, और ये पूर्णतः संगमरमर से निर्मित थी मोती मस्जिद। जामा मस्जिद बनाए थे दिल्ली में, ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई थी, और इसे जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनी थी उसे शान ए फतेहपुर कहते हैं, शान ए फतेहपुर। और जामा मस्जिद एक जो है आगरा में बनी थी,
जामा मस्जिद जो आगरा में बनी थी वो शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने बनवाई थी। कानपुर महल बनाया था, कानपुर महल को धौलपुर का राजस्थान, या फिर कानपुर जो महल बनाया था, नाम तो ऐसे कानपुर है लेकिन ये धौलपुर राजस्थान में बना था। लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, शीश महल शाहजहाँ ने बनवाया था, दीवान आम, दीवान खास, मोती मस्जिद, ये सब आगरा में थे और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। तो शाहजहाँ की जो 7 संतानें थी, 7 संतानों में 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। जो दारा शिकोह था उसकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। और फिर जो है औरंगजेब ही काफ़ी पावरफुल होता है, इसके बाद वो शासक बन जाता है। उसके अतिरिक्त जो उसकी बेटियां थी 3 थी, वो जहान आरा थी, ये काफ़ी करीब थी उनके, ठीक है। रोशन आरा थी और मोहान आरा, ये मोहान आरा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, जो शासक होता है वो औरंगजेब आता है। तो अब औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब का जो समय शासनकाल होता है वो 1658 से 1707 तक होता है। तो जो औरंगजेब होता है वो काफ़ी क्रूल टाइप का होता है, बहुत अत्याचारी होता है, इसलिए इसको जो है जो प्रजा होती है वो उसे दरवेश की उपाधि भी देती है, दरवेश कहती है, या फिर एक तरह से उसको फ़कीर कहती है। और औरंगजेब को ही आलमगीर प्रथम भी कहते हैं। ये इसकी माता का नाम मुमताज़ महल था और इसका जन्म दोहद में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो पत्नी थी दिलरास बानो बेगम थी। इसे कहते थे जिंदा पीर, यानी जो बहुत ही क्रूल था औरंगजेब, इसलिए इसको जिंदा पीर कहते थे। और ये सुन्नी धर्म का मानने वाला था, सुन्नी धर्म को मानता था। इसका गुरु था पीर मोहम्मद हकीम था। इसने कुरान कुरान को शासन का आधार बनाया था, यानी औरंगजेब ने कुरान को शासन का अपना आधार बनाया था। ये क्या था, ये जो सोचता था, यानी औरंगजेब सोचता था दारुल दारुल हर्ब यानी फ़कीरों या मूर्ति पूजा का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम को देश बनाना चाहता था। इसके कारण जो है इसने क्या किया था, विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में था और मथुरा के केशवराव मंदिर को जो इसने तुड़वा दिए थे, ठीक है। और ये जो हिंदू के धर्म, फिर कह सकते हैं एक तरह से हिंदू त्यौहार पे प्रतिबंध पूर्णतः लगा दिया था औरंगजेब ने। इसने प्रतिबंध भी बहुत सारे लगाए थे, जैसे झरोखा दर्शन, ठीक है। नवरोज त्यौहार पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। झरोखा दर्शन की शुरुआत जो है अकबर ने की थी, ठीक है। गाना बजाने पर इसने प्रतिबंध पूरी तरह लगा दिया था, संगीत पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। खास बात यह है कि संगीत पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी औरंगजेब के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा संगीत से संबंध में पुस्तकों की रचना हुई थी। सिक्कों पर इसने कलमा खुदवाना भी रोक दिया था, नवरोज मनाना रोक दिया था, और तुलादाम व भांग की खेती करना भी इसने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। और ये सब कुछ करता है, उसके बाद खास बात ये भी इसके बारे में फैक्ट ये है कि वीणा बजाने में बहुत ही निपुण था। संगीत पसंद नहीं था, उसने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन खुद वीणा बजाने में काफ़ी निपुण था। इस्लाम ना स्वीकार करने के चलते इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। और इसने जजिया कर पुनः लगाया था, जजिया कर इसने पुनः लगा दिया था, जिसको जजिया कर की जो कि एक तरह से कह देते हैं समाप्ति अकबर ने की थी, लेकिन ये इसके समय में फिर से लगा देता है ये। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अब देखिए मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू सर्वाधिक सेनापति इसी के टाइम पीरियड में थे, या इसी के शासनकाल में करीब 33% थे। अब मनसबदार का सीधा प्रश्न आया था कि मनसबदार कितने थे, तो सबसे ज़्यादा मनसबदार भी इसी के टाइम पर थे, हिंदू मनसबदार थे, करीब 337 थे, ठीक है। इसी के समय में क्या होता है, मथुरा का जाट विद्रोह होता है और गोकुल के नेतृत्व, यानी गोकुला है, गोकुल नहीं, गोकुला के नेतृत्व में 69 यानी 1669 में होता है। और जाट नेता जो होता है जाट नेता राजा राम होता है, इसी के शासनकाल में अकबर के मकबरे को लूटता है और उसकी हड्डियों को निकाल कर जो है समाधि से जला देता है। इसका जो प्रथम युद्ध होता है औरंगजेब का, वो ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध होता है। इसने क्या किया था, हिंदुओं के त्योहारों व उत्सवों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। 1665 में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और पुरंदर की संधि हो गई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जयसिंह पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी, तो शिवाजी एवं जयसिंह के बीच में हुई थी, 22 जून 1665 में हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो है संधि वंधि फिर कुछ बात बनती नहीं है, तो औरंगजेब जो है शिवाजी को जो है अपने यहाँ बुलाता है और वहाँ बुलाने के बाद धोखे से उसे कैद कर लेता है 1666 में। लेकिन शिवाजी भी बहुत ही चालाक होते हैं, वो उसको जो है टोपी पहनाकर जयपुर भवन से आगरा भवन, अब देखिए जयपुर भवन नाम है लेकिन वो आगरा में था, और वहाँ से बच निकलते हैं। फिर आगे की कहानी आपको पता ही होगी। इसने क्या किया था, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में जीता था। धर्मत का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था, यह पहले बताया जा चुका है। और जो औरंगजेब के समकालीन संत थे वो संत रामदास थे। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनवाया था, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं, औरंगाबाद में स्थित है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।